वेलकम बैक। आज की सेशन हम सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड के ग्रामर पोर्शन के डायलॉग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यह हर बोर्ड एग्जाम में आपको डायलॉग से क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं और तो होता ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, इसको फिल इन द ब्लैंक समझ लेते हैं और गलती बस होता है कि इसमें से आपको सेंटेंस को लेकर इसको फिल कर देते हैं। यू शुड नो वन थिंग, आपको एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि ये बनाने के लिए आपको नरेशन अच्छा सा आना चाहिए। विदाउट क्लियर कंसेप्ट ऑफ नरेशन यू कैंट डू द वर्क ऑफ डायलॉग। आप डायलॉग का जैसे एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हो जब तक आपको नरेशन बनाने नहीं आया। डेफिनेटली मैं इसको बहुत ईजी वे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको नरेशन थोड़ी भी बनाने आती होगी तो आपको ये डायलॉग बनाने आ जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आप छोटा सा एक डायलॉग आपको दिया गया, टीचर और स्टूडेंट के बीच का डिस्कशन दिया गया है। ठीक है, डायलॉग में होता ये कि स्पीकर और ऑडियंस जो भी होते दो लोग होते हैं, उनके बात सामने दी गई होती है। देखिए पहला जो सेंटेंस है देखेंगे, टीचर कह रहा है कि हैव यू डन योर होमवर्क टुडे। नीचे स्टूडेंट दिया गया है, यानी ये टीचर जो है इस स्टूडेंट से कह रहा है। तो बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको एक दो एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए जैसे कहना होगा कि टीचर, आपको समझना होगा यहाँ द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यहाँ पर आपको हिडन है। ठीक है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हैव यू डन योर होमवर्क टुडे। डायलॉग में होता है कुछ सेंटेंस आंसर का कुछ पार्ट दे दिया गया होता है, कुछ पार्ट छोड़ दिया गया होता है, जो छूटा होता है उसी को हमको भरना होता है। तो आपको पढ़ाया गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच में जब भी इंट्रोगेटिव को हम चेंज करते हैं तो सेड जो होता है आस्क या इंक्वायर्ड में चेंज होता है। देखिए यहाँ आस्क आपका दिया गया है, दिया गया द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब आपको इसको चेंज करना है, हैव यू डन योर होमवर्क टुडे। ठीक है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब यू आपको किसके लिए आया है, यू सेकंड पर्सन है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए आया है। ठीक है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यू जो चेंज होगा आपको स्टूडेंट के अनुसार चेंज होगा। तो हैव यू डन योर होमवर्क टुडे, तो क्या होगा, इफ यू चेंज होगा स्टूडेंट के अनुसार तो ही, इफ ही। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, यहाँ हैव है तो पास्ट में क्या हो जाएगा जी, हैड हो जाएगा। इफ ही हैड डन, यूर भी स्टूडेंट के लिए आया है तो हीज होमवर्क टुडे का डेट डे। ठीक है, इफ ही हैड डन हीज होमवर्क दैट डे। तो ये पहला हो गया। ठीक है, अभी ये यहाँ आया कैसे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आपको रफ में ये करना होगा, आपको यहां बता दे रहा हूं। एक कहीं आप सेट कर लेंगे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू done your homework today। अब आप इसको जब इनडायरेक्ट में जब भी आप चेंज करेंगे ना तो पूरा आएगा। तो आपका आएगा क्या, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही हैड डन हिज होमवर्क दैट डे। तो देखिए द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट तक आपका दिया गया है, जितना दे दिया जितना, उसके बाद जितना पार्ट छूट जाता है उसको आपको इसमें भर देना है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा माइंड को, दिमाग को कंसंट्रेट करके, एकाग्रचित करके जब आप इसको देखेंगे ना, एक दो दिन दिक्कत होगी। ठीक है, और दो चार एक्सरसाइज जब आप कंटिन्यू इसको बना लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही हैड डन हिज होमवर्क दैट डे। सेकंड देखेंगे, सेकंड स्टूडेंट रिप्लाई करता है। ठीक है, नो मैम, आई हैड टू गो आउट विथ माई पेरेंट्स। ठीक है,
द टीचर रिप्लाई करता है कि द स्टूडेंट रिप्लाइड, ठीक है, द स्टूडेंट रिप्लाइड निगेटिवली, द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट, आई किसके लिए आया जी, स्टूडेंट के लिए आया है, दैट he had to go out with my स्टूडेंट के अनुसार चेंज होगा तो his, go out with his parents, ठीक है। अब देखिए, अब फिर टीचर फिर स्टूडेंट से क्या बोलते हैं, आई कैन नॉट फॉरगिव यू, मैं आपको माफ नहीं कर सकती, दिस टाइम यू हैव टू कॉल योर पेरेंट्स, इस समय आपको अपने माता पिता को बुलाना होगा। देखें दिया, देन द टीचर एंग्रीली सेड, गुस्से में टीचर कहती हैं, ठीक है, आई टीचर के अनुसार सेड चेंज होगा, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, मैम यहाँ बोला है तो डेफिनेटली वो कोई लेडीज होंगी। द टीचर एंग्रीली सेड दैट सी कैनॉट का कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट फॉरगिव, यू चेंज होगा स्टूडेंट के अनुसार तो हिम, दिस टाइम का दैट टाइम, फॉरगिव हिम दैट टाइम, यू स्टूडेंट के अनुसार तो ही, दैट टाइम ही हैड to call your his parents, ठीक है। फिर से बता देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हैव यू डन योर होमवर्क टुडे, इसको चेंज करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, या द टीचर इंक्वायर्ड द स्टूडेंट, यहाँ आस्क्ड दिया हुआ है, if he had done his homework that day, the teacher asked the student if he had done his homework that day, यहाँ तक आपका दिया गया है, इसके बाद ये खाली आपको भरना था। उसका फिर स्टूडेंट रिप्लाई करता है, द स्टूडेंट रिप्लाई करता है कि नो मैम आई हैड टू गो आउट विथ माई पेरेंट्स, द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट ही हैड टू गो आउट विथ हिज पेरेंट्स। फिर टीचर बोलते हैं आई कैन नॉट फॉरगिव यू दिस टाइम, यू हैव टू कॉल योर पेरेंट्स, तो टीचर गुस्से में बोलते कि मैं आपको इसके लिए माफ नहीं कर सकती, आपको अपने पेरेंट्स को बुलाना होगा, दिस टाइम यू हैव टू कॉल योर पेरेंट्स। तो ये है आपका डायलॉग, ठीक है। और इस तरह से हर एग्जाम में आपसे एक्सरसाइज पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और ये 5 to 6 मार्क्स ये बियर करता है। डेफिनेटली अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो 5 to 6 मार्क्स आपको राउंड फिगर में रखा हुआ है, वो आपको पूरा का पूरा मार्क्स इसमें मिलेगा। तो डेली 2-3 एक्सरसाइज आप इसको बनाएं, ठीक है। बुक में आपको मिलेगा, मॉडल सेट आपको अगर परचेस किए होंगे आपके पास होगा, उसमें आपको मिल जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डेली एक्सरसाइज इस तरह के करें। बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा नरेशन का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ये आपको बनाने आ जाएगा। इसको लिख ले।